भयानक सा गांव था बांसुरीपुर। वहां के लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन गांव से कुछ ही दूर एक डरावनी और सुनसान गुफा थी जहां पैसे कचरे की तरह जमीन पर बिखरे पड़े रहते थे। पैसों का असली मालिक था बांसुरी राज। वह एक आत्मा था जो हर समय बांसुरी बजाता रहता। हर गांव के बुजुर्ग बच्चों को उससे दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन कुछ बच्चों को यह सिर्फ एक मजाक और अफवाह लगती थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे, राहुल और आदित्य। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन आदित्य एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। वह चलते चलते रास्ते में अचानक बेहोश हो जाता था। राहुल उसे कई डॉक्टरों के पास लेकर गया, लेकिन हर डॉक्टर ने यही कहा, इसे बचाने के लिए अमेरिका से डॉक्टर जॉनी को बुलाना पड़ेगा और उनकी फीस बहुत ज्यादा है। राहुल बोला, आपको जितने भी पैसे चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को बचा लीजिए। उस दिन के बाद राहुल ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। गांव के बीचों बीच उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान खोली और नाश्ता बेचकर पैसे कमाने लगा। आदित्य हर सुबह अपने भाई के लिए टिफिन लेकर आता था, फिर दोनों हंसते हंसते साथ में खाना खाते और शाम को घर लौट आते। लेकिन हर रात राहुल बस एक ही बात सोचता, क्या मैं आदित्य को बचा पाऊंगा? फिर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक शाम राहुल की दुकान पर बहुत भीड़ थी। राहुल ने आदित्य से कहा, आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम घर चले जाओ, मैं काम खत्म करके थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आदित्य घर चला गया, लेकिन राहुल को काम खत्म करते करते रात हो गई। पूरे गांव में भयानक अंधेरा छा चुका था। तभी अचानक आसमान में बांसुरी की मीठी धुन गूंजने लगी। राहुल अपनी दुकान बंद करके घर जा ही रहा था कि वह आवाज उसके कानों में भी पड़ी। वह चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने सामने देखा, वहां से बांसुरी राज उसकी ओर चला आ रहा था। राहुल घबरा गया। बांसुरी राज उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या तुम्हें नाचना आता है? राहुल हैरान रह गया। तभी बांसुरी राज ने उसके सामने बहुत सारे पैसे दिखाए और कहा, अगर तुम अच्छा नाचोगे तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। राहुल खुश हो गया। उसने सोचा, अगर ये पैसे मुझे मिल गए तो मैं आदित्य का इलाज करवा पाऊंगा। उसने तुरंत हाँ कह दी। बांसुरी राज ने बांसुरी बजाना शुरू किया और राहुल उसकी धुन पर नाचने लगा, लेकिन उसका नृत्य बांसुरी राज को पसंद नहीं आया। राहुल ने पूछा, तो क्या अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? बांसुरी राज मुस्कुराया और बोला, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर उसने एक तलवार निकाली और राहुल की हत्या कर दी। फिर वह बांसुरी बजाता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह जब आदित्य दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। वह घबरा कर आगे बढ़ा। भीड़ के बीच उसके भाई राहुल का शव पड़ा था। ये देखकर आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली, अब उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, बांसुरी राज से बदला लेना। उस रात आदित्य एक हथियार लेकर गांव से बाहर निकला। तभी फिर वही बांसुरी की आवाज सुनाई दी। आदित्य उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर बांसुरी राज खड़ा बांसुरी बजा रहा था। आदित्य गुस्से से बोला, मेरे भाई को तूने मारा है, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारे भाई को फिर से जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी बांसुरी की धुन पर नाचना होगा। आदित्य अपने भाई के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बांसुरी राज ने बांसुरी बजानी शुरू की, आदित्य अपनी पूरी ताकत लगाकर नाचने लगा। इस बार उसका नृत्य बांसुरी राज को बहुत पसंद आया। तब उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा और राहुल फिर से जीवित हो गया। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बांसुरी राज बहुत उदास दिखाई दे रहा था। उसे अपने छोटे भाई चीनू की याद आ गई। दोनों एक दिन जंगल में घूम रहे थे, तभी चीनू वहीं खो गया था। तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों मिलकर तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे।